अब आज का टॉपिक है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन रियल केस एनालिसिस। अपराध स्थल की जांच, एक वास्तविक मामले का विश्लेषण। तो हम अब शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। अपराध स्थल की जांच एक क्या है? तो अपराध स्थल की जांच सिस्टमेटिक प्रोसेस टू कलेक्ट, प्रिजर्व, एनालाइज फिजिकल एविडेंस। तो इसमें क्या है कि साक्ष्य एकत्रित किया जाता है और साक्ष्य एकत्रित करके फोटोग्राफी करके घटना की पुनर्रचना भी की जाती है कोई कोई केसेस में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसआई: सिक्योरिंग द क्राइम सीन, स्थल को सुरक्षित करना। बैरिकेटिंग हो गया, सिक्योरिंग दोनों एक ही वर्ड है। सभी साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, सभी साक्ष्यों को संग्रह एंड सुरक्षा। एनालाइज एंड इंटरप्रेशन, विश्लेषण और व्याख्या। न्यायिक प्रणाली में सहयोग, सपोर्ट लीगल प्रोसीजन, और वही गवाही देना कोर्ट में, और ये सब चीजें। टाइप्स ऑफ क्राइम सीन: क्राइम सीन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इंडोर एंड आउटडोर। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है कि जो प्रारंभिक और द्वितीयक अपराध स्थल, पहला ये वो हुआ जहाँ पे क्राइम हुआ, और दूसरा वो है कि क्राइम होने के बाद बॉडी को ट्रांसफर करके दूसरे जगह पे भेज दिया गया। दूसरा अंदरूनी, बाहरनी या परिवहन में। तो यहाँ पे तीन क्राइम टाइप के क्राइम सीन हो गए, इंडोर, आउटडोर और कन्वेंस सीन। और क्या है, कंट्रोल अनकंट्रोल सीन, कि जहाँ पे भगदड़ मची है वो वहाँ उस वाले जगह पे क्राइम हुआ है, या कोई मर गया तो उसको नियंत्रित है कि नहीं है, ये दोनों आपराधिक स्थल। केस स्टडी: आरुषि तलवार केस 2008 में हुआ था। विक्टिम आरुषि तलवार एंड हेमराज। इशू: सीन टेम्पर्ड मिसमैनेजमेंट ऑफ एविडेंस। की लेसन इम्पोर्टेंट ऑफ सीन इंटीग्रिटी। यह एक ऐसा केस उदाहरण है जिसे कैसे उदाहरण है कि कैसे साक्ष्य से छेड़छाड़ जांच को भटका सकती है। क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन एंड मेथड: फोटोग्राफी हो गया, फोटो खींचेंगे। वीडियोग्राफी में वीडियो लेंगे। स्केचिंग में फोटो बनाएंगे रफ सीन का। नोट्स एंड रिपोर्ट में मतलब कि नोट बनाएंगे, और रिपोर्ट मतलब कि फिर रिपोर्ट भेजेंगे जहाँ पे भी मांगा जाए। थाने वाले मांगते हैं तो वहाँ पे पुल ये जज कोर्ट में मांगी जाए तो वहाँ पे, या फिर एफएसएल में भेजनी हो तो वहाँ पे भी। एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस: एविडेंस कलेक्शन के लिए क्या क्या हमें चाहिए? दस्ताने चाहिए, ग्लव्स, फोरसेप्स, कंटेनर। क्यों जरूरी है? उपकरणों का यूज, कंटेनर की जरूरत क्या है? एविडेंस को रखने के लिए, जैसे कि सूखी चीजें हैं या फिर जिस टाइप की चीजें हैं उसको कंटेनर में रखने के लिए। जैविक और भौतिक डिजिटल साक्ष्य। चेन ऑफ कस्टडी: वो साक्ष्य के मुताबिक हमें कंटेनर चाहिए। सूखा वालों के लिए एयर टाइट, गीला वालों के लिए एयर टाइट, सूखा वालों के लिए नॉर्मल टाइप का। श्रृंखला का पालन करना चाहिए, मतलब चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना चाहिए। केस स्टडी: निर्भया गैंग रेप केस 2012। इसमें क्या हुआ था कि फोरेंसिक इनपुट इसमें क्या था, डीएनए एविडेंस में था, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन। आउटकम: ऑल एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एंड कन्विक्टेड। डीएनए और डिजिटल साक्ष्यों ने अपराधियों की पहचान में मदद की थी। इस केस में डीएनए ही मेन एविडेंस था। अब आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट एट द सीन ऑफ क्राइम। तो क्या है अपराध स्थल की सुरक्षा? तो सुरक्षा में तो हमें देखना पड़ता है कि सुरक्षा स्थल पर
क्या चीज़ें हैं, तो सुरक्षा स्थल पर पुलिस बुलानी भी पड़ती है क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी सुरक्षा ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर क्राइम स्थल पर जाने से पहले एक दलीय पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हम बुला सकते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स या फिर व्हीकल पुलिस को। और दूसरा है साक्ष्य की व्यवस्था। साक्ष्य जो है एविडेंस इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या, क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, पुलिस और न्यायालय में को सहयोग सहयोग फॉर क्राइम, ये क्राइम को सोल्व करके, क्राइम सीन इज एज ए पजल, तो उसको सोल्व करना तो पड़ेगा ही। घटना की पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट, जो हुआ है और अवेलेबल है उसके अनुसार हम दोबारा स्टडी कर सकते हैं उस घटना पर। या स्टडी के लिए चैलेंजेज इन रियल केस इन्वेस्टिगेशन, चैलेंजेज क्या हैं? हाँ, क्रिमिनल क्राइम करेगा तो साक्ष्य से भी छेड़छाड़ करेगा ही, तो वो है। और मीडिया दबाव दूसरा होता है, पब्लिक प्रेशर, मीडिया एंड पब्लिक प्रेशर। और तीसरा है प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, जिसमें लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भी पाई जाती है। और डिले इन फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी। अब क्या है कंक्लूजन? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सर क्रिटिकल इन सॉल्विंग क्राइम, real cases teach us to the importance of methodology, discipline and ethics, need for better training and भाइयों, आपराधिक स्थल की जांच अपराध समाधान की रीढ़ है। प्रशिक्षण और सतर्कता आवश्यक है, नहीं तो क्राइम सीन खराब हो जाएगा। और अब जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। और आगे के लिए थैंक यू। फाइनल वर्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आ गए हो तो कर ही लो।